ना मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर करने लगा हूँ फुल एक प्लानिंग के साथ। और ये ट्रेड रिस्की भी है, ये जहन में रखिएगा। और इसमें रिस्क अगर लेना है तो बहुत लिमिटेड लीजिएगा। लाइक आप कोई 1000 अल्पाका की जो क्वांटिटी आप उसको शॉर्ट कर लेना। अच्छा, बात ये है कि जैसे आपको आइडिया होगा कि ये क्वांटिटी लिस्ट होने वाला है, 30 तारीख शुरू हो गई है आज के डेट के हिसाब से। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में बात कर रहा हूँ, 12 हो चुके हैं, 12:25 का टाइम है जिस टाइम पे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और UTC 9 पे ये डी लिस्ट होगा प्रोजेक्ट फ्यूचर में बिनास के ऊपर। अब UTC 9 का मतलब ये है कि UTC+5 अगर हो तो उस टाइम पे हमारे जो है ना UTC+5 पे एक्सचेंज के 12 बजते हैं, यानी कि हमारे 5 घंटे आगे होते हैं। और 5 के बीच में आप 9 ऐड कर लो तो समथिंग टाइम जो जाएगा इसका वो लगभग कोई 2 या 3 बजे का जाएगा दोपहर का, यानी कि आज दोपहर को ये प्रोजेक्ट लिस्ट होगा। तो यहाँ पे ना जो मैंने कुछ जोन मार्क किए हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ किया है ना, इसका वॉल्यूम वेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर गई थी और नीचे सारी उन्होंने लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी। ये मैंने क्लासेस के अंदर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी कि लिक्विडिटी को पकड़ना ही सबसे बड़ी बात होती है कि विदाउट पेट्रोल गाड़ी कभी भी नहीं चल सकती। तो अगर आप इसकी पहली अगर आप विक देखो इस जगह पे, ये जो पहले वाली है, ये ब्लैक वाली जो इसकी कैंडल है, ये इसका अगर आप लो देखोगे तो उस लो ने प्रीवियस इस लिक्विडिटी को हंट किया है इसके करीब, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसके अंदर एक डिप आया है ये वाला, ठीक है। और इस लिक्विडिटी को किसने हंट किया है? ये प्रीवियस जो पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ था इस जगह पे, ठीक है जी, ये इस रेंज बॉक्स में। फिर ये ऊपर गई है प्राइस इसकी। उसके बाद थर्ड जो इसका डिप आया है वो ये वाली कैंडल में है जो हैवी आया, हैवी डिप। तकरीबन इसके अंदर 50% इसने डिप मारा है और उसने फिर यहाँ से लिक्विडिटी को उठाया, ये जो कितने पेंडिंग ऑर्डर थे। इस चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो कि मार्केट किसके साथ चलती है? मार्केट हमेशा चलती है लिक्विडिटी के साथ। उसने पैसा उठाना होता है, मार्केट ने उस तरह मूवमेंट देनी होती है जहाँ पैसा पड़ा होता है। अब ये हैवी डिप था इसका, ये ऊपर गई है और आज इसने लास्ट जो अपना डिप मारा है वो यहाँ पे आप देखोगे 6 सेंट के ऊपर आया। और लास्ट इसका डिप ये था जो यहाँ पे पैसा इसका पड़ा हुआ था इस जगह पे, यहाँ पे अभी मैंने मार्क किया हुआ है। अब इसका जो बाइंग साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो नीचे से उठाकर ले गई है मार्केट, ये प्रोजेक्ट लेके जा चुका हुआ है। इधर मैंने 2-3 जोन इसके मार्क किए हुए हैं। ये मेरी पर्सनल एक स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस ट्रेड के ऊपर जो प्लान बनाया हुआ है वो मैंने जोन भी मार्क किए हुए हैं। अब ऊपर वाले जो पॉइंट है मेरे, अब वो हैं जी उन लोगों के SL हैं जिन्होंने इसको शॉर्ट किया हुआ है इस पोजीशन में अभी रहते हुए। और अगर आप इसकी फ़ंडिंग फ़ीस देखो तो वो भी तकरीबन कम हो चुकी हुई है। जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, एक दफ़ा फिर से इसको फ़ंडिंग फ़ीस को वो पॉजिटिव में लेकर जाएंगे मज़ीद, यानी कि माइनस के अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि फ़ंडिंग फ़ीस जो होती है ना वो बेसिकली सूद में नहीं आती है, ये ज़हन में रखिएगा। फ़ंडिंग फ़ीस एक्सचेंज होती है शॉर्ट और जो लॉन्ग करने वाले होते हैं उनके दरमियान में, ताकि ये सिस्टम को मैनेज कर सकें। बाकी इसका डीप जो आंसर है फ्यूचर ट्रेड हलाल है या हराम है, ये मैं क्लासेस के बीच में एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ और इंशाल्लाह बैच 7 के अंदर मैं करूँगा अभी। बहरहाल मैं सिग्नल की तरफ वापस आता हूँ। तो ये इसके 4 जोन जो मैंने मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। मेरा जो इसका शॉर्ट का पहला टारगेट होगा वो 10 सेंट होगा। उसके बाद जो इसको मैं कहूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा जहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करो, तो पहले इसका जो सप्लाई है वो 20,800 के ऊपर पड़ी हुई है। 20,800 के ऊपर क्यों पड़ी हुई है कि ये है इसका जोन, ठीक है। ये इसकी हाफ सप्लाई है जो इसको यहाँ से डिप की तरफ लेकर जाएगा। और अगर ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाता है, एक अच्छी मूवमेंट मज़ीद लेने के लिए, पैसा हंट करने के लिए, शॉर्टर्स को जो है ना वो लगा करने के लिए, उनके SL को हंट करने के लिए, तो फिर ऊपर वाली जो मेरी सप्लाई होगी वो ये वाली होगी,
ये 23,700 वाली, यानी कि यहाँ पे अगर आप 2 पार्ट्स के अंदर एंट्री आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। 1000 अल्पाका की आप एंट्री लगा दो इस वाले पॉइंट पे 20,800 पे, और सेकंड जो इसकी एंट्री है कोई 1000 कॉइन की आप 23,700 के ऊपर लगा दो, 2000 कॉइन आपके पास हो जाएंगे। और अगर 10 सेंट भी ये नीचे आता है तो समथिंग आपको $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 1000 कॉइन आपके पास पड़े हुए हैं, 10 सेंट ये नीचे आता है तो तकरीबन आपको $100 का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली 500 कॉइन अगर आपके पास हैं, 10 सेंट नीचे आता है तो $50 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सेम ऐसे ही है कि जैसे बहती गंगा के अंदर हाथ धोना। तो अभी भी टाइम है, आप इस ट्रेड को उठा सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक प्लान के साथ। और अगर ये 10 सेंट से भी नीचे आता है तो फिर तो ये फेल है ना, जहाँ पे भी ये चला जाए। लोएस्ट पॉइंट ये अपना क्या मारता है, क्या करता है, उसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन जो पर्सनली तौर पर ट्रेड के अंदर मेरा जो प्लान है ना वो ये वाला है। अब यहाँ पे मज़े वाली बात मैं आपको बता दूँ, जिस टाइम पे ये 7 सेंट के ऊपर आया है ना, उस जगह पे मैंने सबको बोला जिनको मैंने पर्सनल ट्रेड्स लगवाई हुई थी। अच्छा, ये पर्सनल ट्रेड्स थी मेरी 50-50 शेयरिंग के ऊपर, जो मेरे साथ पार्टनरशिप के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस जोन के ऊपर मैंने इसको क्लोज करवाया, सबको था मर गया मर गया मर गया, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था। इसको कहते हैं लर्निंग, पावर ऑफ लर्निंग। ये चीज़ होती है कि आपको पता हो कि मार्केट किस तरह से असल के अंदर चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि सर आप कैसे कह देते हैं कि आप मार्केट के डेवल हैं, वो जस्ट एक मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मैं कह सकता हूँ, 10% मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। 100% परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो ये जब ये यहाँ पे आया है तो मुझे यहाँ से बिल्कुल एक एग्जैक्ट आइडिया था कि यहाँ पे हैवी किस्म की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट ने यहाँ से अपने ऑर्डर जो है ना अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ, इसको कहते हैं फॉलिंग नाइफ ऑर्डर क्लोज कहते हैं इसको, जो ऑर्डर ब्रेकर्स होते हैं। ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो कितनी सी लंबी ऊपर से व्हीकल लगाई है, और अब मुसलसल 2, 4, 6 और 8 घंटे से मुसलसल ये ऊपर जा रहा है। 6 सेंट से तकरीबन इसने कहाँ पे हाई लगाया हुआ है, इसने तकरीबन 20 का लगाया, 20-200 को। और मैंने क्या बोला था, 15-16 तक ये वापस जा सकता है, वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और जिन्होंने इसको पकड़ा है मेरे कहने के ऊपर, उन्होंने माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट कमाया, अल्लाह उनका नसीब में करे। मेरी इसके अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं है, कोई मैं कोई माज़ल्लाह खुदा नहीं हूँ। और ट्रेड हमेशा उठाई जाती है तरीक़ाकार के साथ। और ये चीज़ जो है ना, ये आपको मैं जो बता रहा हूँ बनाकर, इस तरह से कोई बंदा नहीं बताता जो बाकायदा तौर पर प्लान बनाकर आपको बताता है। और अगर समटाइम आपको चीज़ें आ जाती हैं ना रिटर्न फार्म के अंदर, तो वो यही चीज़ें ही होती हैं, उसके पीछे एक प्लान होता है। अगर आपको एग्जीक्यूट करनी नहीं आ रही तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस करो। हर बंदे का स्टाइल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मैं लकीर का फ़कीर नहीं बनाता हूँ किसी को। ये पॉइंट है, यहाँ से उठा लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो। और समटाइम तो ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड नीचे आ जाती है, हमें उसको मैन्युअल क्लोज करना पड़ता है, तो ट्रेडें रह जाती हैं। तो बहरहाल ये पूरा ट्रेड का प्लान है अल्पाका कॉइन का। अगर किसी ने इसके अंदर रिस्क लेना है तो वो ले सकता है बेफिक्र होकर। इसके अलावा अगर मुझे कोई और ट्रेड मिलती है, जैसे कि सुबह मैंने SSC के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड शेयर की हैं प्रॉपर प्लान के साथ, उनको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इस वीक के अंदर मार्केट आपको एक टिप देगी, BTC नीचे आएगा करेक्शन के लिए, तब जितने भी आर्ट्स हैं, मेजर जो आर्ट्स हैं, जो मैंने आपको SSC के अंदर सिग्नल दिए हुए हैं, आप उनको उठा सकते हो। जब भी कोई कॉइन आपको 5% 10% के हिसाब से मिलता है नीचे डिप में, आप उसके कॉम्बिनेशन शुरू कर दिया करो, और जैसे प्रॉफिट के बीच में वो कन्वर्ट हो, आप उसको सेल आउट कर दिया करो। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है ट्रेड को उठाने के लिए। होप सो आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बाकी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ।